नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। आज के दिन हम योग में जानेंगे कि साइनस से कैसे छुटकारा पाएं, क्योंकि साइनस एक ऐसी समस्या है जो हमारे स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करती है। इससे हमें सांस लेने में काफी परेशानी होती है और यह समस्या नाक से जुड़ी होती है। योग से दिन की शुरुआत, साइनस से कैसे पाए छुटकारा। तो शरीर में दो प्रकार की सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं और आपको बता दें कि योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र। और अब हमारे साथ योग टीचर अर्चना सचदेवा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्चना सचदेवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आपने कहा कि आज टॉपिक है साइनस। तो बहुत लोगों को साइनस प्रॉब्लम होती है और साइनस प्रॉब्लम में उन्हें किस चीज से एलर्जी होती है। कभी डस्ट से हो जाएगी, कभी किसी और चीज से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये एलर्जिक जो होता है उससे साइनस होती है। उनको कफ हो जाता है। जैसे एक म्यूकस होता है जो हमारे चेहरे पर सॉरी नोज पे बनता है। नोज के अंदर हमारे चेहरे में जो खाली स्पेस होती है जिसको कैविटी बोलते हैं, उसके अंदर जब म्यूकस भर जाते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया वगैरह, उसमें जो एलर्जीज होती हैं उसके वजह से, कफ की वजह से उसमें बैक्टीरिया फंगस जो लगने लगती है, फिर वो धीरे धीरे सड़ने लगती है। तो उसी को फिर हम लोग साइनस बोलते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सके, तो इसके लिए आज हम कुछ योगासन लेके आए हैं, कुछ प्राणायाम लेकर आए हैं और कुछ खान पान जो खाना है और जो नहीं खाना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ योगासन से। तो कौन से आसन करेंगे आप? सबसे पहले आप इस तरह बैठ जाएंगे। बैठने के बाद हाथ को इस तरह करेंगे। ये हाथ को दूसरी तरफ ले जाकर ये सामने वाले हाथ को कान के ऊपर चले जाएंगे। इस आसन में आप 10 to 15 सेकेंड 20 सेकेंड रह सकते हैं। उसके बाद वापस हम इसे दूसरी तरफ से भी करें। तो ये लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ और ये राइट कान के ऊपर की तरफ, और इस प्रकार आप 10 to 20 सेकेंड इधर भी रहेंगे। फिर धीरे धीरे इस तरह से बैठ जाएंगे। तो ये था हमारा एक आसन। इसमें आप क्या करेंगे, जब भी साइनस में आपको दर्द हो, जैसे हेडेक वगैरह होती है, तो आप वो तुरंत में ये करेंगे। जब तो आपका 10 मिनट्स अगर आप करते हैं तो 10 मिनट्स में ही आपको फर्क नजर आने लगेगा। और इसे आप कंटिन्यू आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे। ये सब जो आसन मैं बता रही हूँ, तो ये एक आसन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिश पोज। फिश पोज के यहाँ पर भी एक बेनिफिट, साइनस में दोनों पैर को ऊपर कर लिया वज्रासन में और पद्मासन में। उसके बाद धीरे धीरे सर को पीछे कर लिया और हाथ को थाइस पर या फिर अंगूठे को इस तरह पकड़ लिया। तो ये हमारा हुआ फिश पोज। जो पद्मासन नहीं लगा पाएंगे वो पैर को स्ट्रेट भी इस प्रकार रख सकते हैं। फिश पोज। तो ये हमारा हुआ फिश पोज। इसको अगर आप जैसे ये आसन करने पर जितनी ब्लड फ्लो होती है वो सर की तरफ जाता है, नाक की तरफ जाता है। तो ये जब ब्लड फ्लो ऊपर जाएगा सर की तरफ, तो आपको ये हेडेक में बहुत काम आएगा। इसको इसमें चक्कर भी आते हैं, तो फिश पोज से चक्कर भी ठीक हो जाते हैं। आपको मैं थर्ड बताती हूँ। थर्ड में आपको क्या करना है, इस तरह बैठेंगे उष्ट्रासन में, उष्ट्रासन पोज में आएंगे। घुटने पर ऐसा कर लिया और धीरे धीरे पीछे की तरफ सर को बेंड कर लेना। इसी पोजीशन में 10 to 20 सेकेंड रहेंगे आप। फिर
वापस। इस पोजीशन को भी आप करेंगे, इस उष्ट्रासन को भी आप बार बार रिपीट करेंगे, और जितने भी आसन है उसको आप 3 to 4 टाइम्स रिपीट करेंगे। 3 सेट मिनिमम आपको करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? विपरीत करनी। विपरीत करनी कैसे करेंगे? लेट गए, आराम से लेट गए, पीछे हाथ कर लिया और पैरों को ऊपर, जस्ट इसी तरह लेट के रखेंगे। पैर इसी तरह रहेगा 15 to 20 सेकेंड। और इसमें आपको ये आसन कर लिया। इसके बाद कौन सा करेंगे? कर्ण पीड़ासन। कर्ण पीड़ासन से कान की दर्द भी ठीक होती है और इससे साइनस की भी दर्द चली जाती है और साइनस ठीक होता है। जैसे हलासन किया, घुटने को नीचे कान के पास, ये हो गया हमारा कर्ण पीड़ासन। घुटने को फोल्ड करके कान के बगल में। उसके बाद वापस इसको भी 15 to 20 सेकेंड्स आप रिपीट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम कौन सा करें? प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम जरूर से जरूर करें। इसके लिए अनुलोम विलोम सबसे बेस्ट है। और उससे पहले आप करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करेंगे? जोर से इनहेल करेंगे और जोर से एक्सहेल। भस्त्रिका को आप 10 टाइम्स करेंगे। उसके बाद अनुलोम विलोम शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम उसी तरह आईब्रो सेंटर पर फिर स्वर चेक करके स्टार्ट करेंगे। एक से इनहेल किया, दूसरे से एक्सहेल, फिर दूसरे से ही इनहेल और पहले से एक्सहेल। इसी तरह अनुलोम विलोम आप 20 टाइम्स करेंगे। 20 टाइम्स तो करेंगे ही, साथ में आप 15 to 20 मिनट, हाफ एन आवर, 1 घंटे तक भी अगर अनुलोम विलोम करते हैं, आपका साइनस प्रॉब्लम इससे ही ठीक हो सकता है। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम। अब हम कुछ प्रेशर पॉइंट्स बताते हैं। प्रेशर पॉइंट्स में क्या करना है? ये जो दो नोज के ऊपर, ये नोस्ट्रिल के ऊपर में 2 हड्डियां होती हैं, उस हड्डी को आप ये दोनों पिंच जो है, पिंच जैसे करते हैं, उसी दोनों हाथ से इसको पकड़ेंगे और थोड़ा प्रेस करेंगे और इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा प्रेस करेंगे। जेंटल प्रेस होगा ये। एक बार और इनहेल किया और इसको प्रेस करके रखेंगे, एक्सहेल। इस प्रक्रिया को आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। उसके बाद अभी सेकंड प्रेशर पॉइंट कहाँ पर होगा? सेकंड प्रेशर पॉइंट आपको अंगूठे से लगाना होगा। ये आईब्रोज के नीचे का है। आईब्रोज के नीचे आप इसको इस तरह से, जो यहाँ पर साइड में है, इसके जस्ट नीचे हल्के से नर्व काइंड ऑफ थिंग है वहां पर, और वहां पर हल्की प्रेस करेंगे और प्रेस करके रखेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सहेल। एक्सहेल के साथ साथ उसके प्रेशर को बढ़ा देंगे, तो ज्यादा प्रेस करेंगे। फिर इनहेल, थोड़ा ढीला छोड़ा, फिर एक्सहेल करते हुए प्रेस। उसके बाद आप आईब्रो के ऊपर पॉइंट डालेंगे, प्रेशर पॉइंट थर्ड। ये इस तरह करेंगे, 2 फिंगर से ये, और थोड़ा सर्कल इसको करेंगे। फिर से वापस जाएंगे, फिर से इसको एंटी क्लॉक में सर्कल करेंगे। तो इसी प्रक्रिया को आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। 10 टाइम्स इसको रिपीट कर लिया। ये हमारा थर्ड प्रेशर पॉइंट हो गया। अभी फोर्थ में कौन सा होगा? फोर्थ में यही 2 फिंगर होगा और ये पूरा नाक से हल्की सटी हुई ये जो हड्डियां होती हैं, इससे आप इस पर प्रेशर डालेंगे। थोड़ा और जेंटल प्रेस होगा, थोड़ा और इनहेल, एक्सहेल। एक्सहेलेशन के साथ प्रेस भी करेंगे इसको और ज्यादा प्रेशर डालेंगे।
फिर इनहेल किया, फिर एक्सेल। ये सारे प्रेशर पॉइंट आप आंख बंद करके ही डालेंगे। एक्सेल, प्रेशर पॉइंट। तो ये हमारे 4 प्रेशर पॉइंट्स हुए। जब भी आपको साइनस प्रॉब्लम हो आप ये कर सकते हो उस टाइम भी, और इसको रोज ही आपको रिपीट करना है। रोज आप ये योगासन, ये अनुलोम विलोम और प्राणायाम के साथ, और ये प्रेशर पॉइंट। अब हम आते हैं खान पान के साथ। खान पान में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो हमें जो दूध से बनी प्रोडक्ट्स होती हैं, दूध से बनी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। जैसे दूध हो गए, पनीर हो गए, छेना हो गया, ये सब नहीं खाना चाहिए। फिर आप क्या नहीं खाएंगे, टमाटर। टमाटर आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। उसके बाद आता है आपका चॉकलेट, बनाना, ये सब जो चीजें होती है साइनस वालों को नहीं खाना चाहिए। केला हो गया, फिर से चॉकलेट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सोडा हो गए, ये सब से आपको बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। मैदा हो गया, फास्ट फूड हो गए, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। और जितने भी तले भुने चीजें होते हैं, आपको मसालेदार, ये सब चीज से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। जब आप 1 महीने तक आप जब इस तरह से कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये रेगुलर करेंगे आप, रेगुलर बेसिस पर, एक दिन भी गैप ना हो, तब आप देखेंगे आप में फर्क नजर आएगा। फिर अब हम बात करते हैं खाना क्या खाना चाहिए। खाने तो बिल्कुल ये सब जितना मैंने अवॉइड करने के लिए कहा वो ना खाएं, और जो खाने चाहिए वो सब खाएंगे। और साथ में क्या इंक्लूड करेंगे, साथ में आप इंक्लूड करेंगे एसिडिक चीजें। जैसे आपको नींबू पीना है, नींबू खाना है, आप पानी में डाल के नींबू पी सकते हैं, नींबू पानी। और फिर ग्रीन टी पीना है आपको। ग्रीन टी के साथ में और भी चीजें, जैसे आपको खट्टी चीजें जो होती हैं वो अपने ये डाइट में शामिल करना है। तो ये सब चीजें जब आप अवॉइड करेंगे और जो खाने की चीजें हैं वो शामिल कर लेंगे, तो आपकी ऐसे ही साइनस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हम आपको अगले टॉपिक में फिर से अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी। तो आप अर्चना सचदेवा योगा टीचर को सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि साइनस की समस्या से किस तरीके से छुटकारा पाया जाता है। जो भी लोग साइनस की समस्या से जूझ रहे हैं वो किस तरीके से योगा करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो योग के सभी 8 अंगों को मिलाकर अष्टांग योग कहते हैं, और शरीर के आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है इम्यून सिस्टम। तो योग आज के